इंदौर में पुलिस द्वारा क्रिसमस व 31 की तैयारी शुरू कर दी गई है। जोन 2 में करीबन 50 से 60 बार व पब संचालकों की बैठक आयोजित की गई है, जिन्हें जूम ऐप सहित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निगरानी के साथ ही चौराहों पर चेकिंग अभियान भी की शुरुआत कर दी गई है, ताकि शहर में नए साल का आगाज में किसी तरह का कोई अपराध न हो सके। इंदौर के डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा जन प्रकाशन से खास चर्चा में बताया गया कि आने वाले समय में क्रिसमस और 31 शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर जोन 2 में करीबन 50 से लेकर 60 पब और बार संचालित होते हैं, जहां पर कई तरह की गतिविधियां आयोजित होगी। इस कारण से सभी पब और बार संचालकों की संयुक्त रूप से बैठक की गई है और उन्हें तमाम तरह की हिदायत दी गई है, ताकि शहर में एकता के साथ ही किसी तरह का कोई आपराधिक घटनाक्रम न घटित हो। तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों जो जूम ऐप के सभी व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए गए थे, उसे भी कड़े नियमों के साथ पालन कराया जा रहा है। तमाम पब और बार संचालक उसमें कब पब बंद होने से लेकर शुरुआत और कितने ग्राहक प्राप्त में हैं, यहाँ तक की जानकारी अपडेट करते हैं। और इसी के साथ ही स्थान पर मारपीट या हंगामे की सूचना होती है, वहाँ की जानकारी ऐप के माध्यम से दी जाती है, जहाँ पर पुलिस 5 से 10 मिनट में पहुँच जाती है। और इसी की सफलता है कि पिछले कुछ महीनों में पब और बार में किसी तरह का कोई बड़ा विवाद या किसी फिर घटनाक्रम घटित नहीं हुआ है। इसकी पूरी मॉनिटरिंग पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सहित एडिशनल डीसीपी कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो पब बार में विवाद करने वाले थे, उनकी एंट्री पर भी कड़े नियम लगाए गए थे, जिसके कारण अब तमाम जो स्थान है वहां पर विवादित घटनाएं काफी कम हो गई है। आने वाले समय में जो त्यौहार है उसको लेकर तमाम गाइडलाइन जारी की गई है, जहां पर भी पब और बार में सेलिब्रिटी आने वाले हैं उनकी लिस्ट पहले मंगाई गई है और कितने ग्राहकों को पब और बार में एंट्री दी जाएगी और कितनी क्षमता है, यहाँ तक की बारीकी से नजर रखी जा रही है। और इसके लिए 10 दिन पहले से ही विभिन्न चौराहे पर पुलिस की चेकिंग सख्त कर दी गई है। इंदौर में सभी त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के लिए मनाए जाते हैं और इसी के साथ पुलिस भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसमें कायम रखती है। लेकिन आने वाले समय में 31 का जो 31 दिसंबर का जो प्रोग्राम है, उसके लिए पुलिस ने खास तौर पे एक व्यवस्था की है, ताकि किसी तरह का शहर में हुड़दंग ना हो और किसी तरह की अव्यवस्था का आलम ना हो। इसके लिए हमारे साथ जोन 2 के डीसीपी साहब हैं। सर, देखिए, इसमें जो नववर्ष का जो आने वाला है 25 के बाद ही लोग जो है उत्साह में रहते हैं नववर्ष के इंतज़ार में। तो इसी में हमने पब और बार सभी संचालकों को उनको यहाँ कंट्रोल रूम में मीटिंग पे बुलाया था। उसमें हमने उनको हिदायत दी थी कि पहले की तरह जैसे कि वो जूम कॉल पे उपस्थित होते हैं हर दिन जो, तो जूम कॉल के संबंध में उनको पुनः निर्देशित किया गया था कि उस पर उपस्थित होना अनिवार्य है। साथ में जो उनको जो कोई भी आयोजन करते हैं 31 को लेकर के कोई बड़ा आयोजन करते हैं, तो उस आयोजन की अनुमति जो है पहले उनको प्राप्त करना विधिवत जो है उसको अनुमति प्राप्त करनी है। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम वो आयोजित कर रहे हैं, तो उसमें शालीनता का जो है उसका परिचायक रखें, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखें, इसके संबंध में उनको निर्देश दिया गया है। तो और जो टाइम है, टाइम लाइन का भी फॉलो करने का उनको बताया गया है। सर, आपके द्वारा एक ग्रुप संचालित किया जाता है व्हाट्सएप पे कि तमाम इन पे निगरानी रखने के लिए किस तरह के ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसके अलावा एक जूम पे हर दिन उनको जो है जो कंट्रोल रूम से एक लिंक जनरेट होता है, जिस पे जूम कॉल पे सभी जो पावर बार के संचालक हैं उनको जूम कॉल पे उपस्थित होना होता है और वीडियो कॉल करके दिखाना होता है कि उनका पावर बार जो है निर्धारित टाइम में वो बंद हो गया है। उसके बाद ही फिर उनकी उसके हिसाब से हर दिन अटेंडेंस जो होती है एक तरह से, तो ये जो है जूम कॉल उनको बताया गया कि अनिवार्य है। और अभी तक जो है सभी पावन बार वाले जिस पे उपस्थित भी होते रहे हैं, कुछ जो कुछ कतिपय दिन अनुपस्थित हुए तो उनको ये जो है कल हिदायत भी दी गई। तो ये जूम कॉल जो है ये उनको करना सभी को अनिवार्य है, ये पुनः उनको बताया गया। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो आना बंद हो गई और बाकी कुछ सोशल मीडिया पे काफ़ी चलते थे पब और बार से, तो इसका क्या रीज़न है सर? क्या ऐसा किया गया है जो खास? देखिए, इसमें सबसे पहले तो सभी पावन बार वालों को मीटिंग लेके बताया गया कि उनको जो कानून व्यवस्था है उसका ध्यान उनको भी रखना पड़ेगा। अगर किसी तरह की विवाद की सूचना आती है पब पे, तो जैसे हमने एक बीट सिस्टम और जो डायल 100 है, और उसके अलावा जो हमने जो थाने पे जो एक जो इंचार्ज बना रखा है सभी संबंधित बीट अधिकारी को, तो कोई भी अगर शिकायत आती है पब में किसी तरह की झगड़े की या किसी तरह की, तो उनको तत्काल जो पुलिस को बनाना है। पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 5 से 10 मिनट पे मौके पे पहुंच जाती है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, उनको जो है जूम कॉल पे करके दिखाना है कि जो टाइम लाइन है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसके तहत जो है पब बंद हो रहा है कि नहीं समय पे। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरा, इसकी मॉनिटरिंग अब जो है कंट्रोल रूम से हो रही है, मतलब कि कमिश्नर ऑफ पुलिस और मेरे माध्यम से और एडिशनल डीसीपी के माध्यम से इस पर सतत जो है निगरानी रखी जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हमने बदलाव किया है, ताकि जो है किसी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर,
जो चालक हैं जो पब में वो उत्पाद करते हैं उनको कुछ समय के लिए हिदायत दी जाती है, उसके बाद उनको वहाँ पे रोकथाम के लिए भी बताया गया है कि किस तरह की रोकथाम इनकी दी जाए। नहीं, जो इसमें हमने जो शिकायत कुछ प्राप्त हुई जिसमें पब की किसी तरह की लड़ाई झगड़े की शिकायत हुई है, तो इसमें कुछ केस में जहाँ पे पब जो संचालक है उनकी अगर जिम्मेदारी पाई गई, उनकी लापरवाही पाई गई, तो उनके जो लाइसेंस निरस्ती के लिए भी लिखा गया। साथ में जो लोग उत्पाद करते हैं इस तरह से, तो उनके खिलाफ भी जो है सेक्शन 3 जो है उसके NSA के तहत जो है प्रतिवेदन बना करके संबंधित थाने से जो है माननीय CP सर उनके पास भेजा गया है। तो दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। अगर जो है जो भी जो गलती दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो है इस तरह के उपद्रव पर नियंत्रण रखा जाए। ये थे हमारे साथ अभिषेक आनंद सर, जिनका साफ तौर पे कहना उपद्रव शहर में नहीं चलेगा, शांति से सारे त्यौहार और खुशियां मनाएं। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी।